वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ विजन एजुकेशन। एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं जो कि है क्लाउड कंप्यूटिंग। ठीक है। अब क्लाउड कंप्यूटिंग होता क्या है? तो सिंपली क्लाउड कंप्यूटिंग एक ऐसा मॉडल होता है जो हमें हार्डवेयर को छोड़ के, ठीक है, ध्यान से समझना इस चीज़ को, हार्डवेयर को ड्रॉप करके जो सॉफ्टवेयर हैं एंड अदर सिस्टम्स हैं उन्हें अडॉप्ट करने का मौका देता है। ठीक है। क्लाउड कंप्यूटिंग इज अ मॉडल फॉर इनेबलिंग यूनिविटी convenient on-demand network access to a shared pool of configuration computing resources. Example, network server, storage, application and services that can be rapidly provisioned and released with a nominal management effort और सर्विस प्रोवाइडर इंटरेक्शन। ठीक है। अब क्लाउड कंप्यूटिंग बहुत सिंपल है। क्लाउड कंप्यूटिंग एक ऐसा मॉडल है जो कि हमें जो सारे काम हम अपने इंडिविजुअल हार्डवेयर पे करते हैं वो एक पब्लिक लेवल पे हमें करने की हम कह सकते हैं कि एसेसिबिलिटी दे देता है। जैसे कि हमें ऑनलाइन स्टोरेज दे देता है। ठीक है। हम लोग वॉकी टॉकीज हो गया, वॉकी टॉकीज जब हमारे मल्टीपल वॉकी टॉकीज कनेक्ट हो जाते हैं तो वो एक क्लाउड सर्वर से कनेक्ट हो जाते हैं जहाँ एक बोलेगा तो सबको रिसीव होगा। ठीक है। ब्रॉडकास्ट हो गया, ये भी एक क्लाउड कंप्यूटिंग का है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग की, अभी हम एक ओवरव्यू ले रहे हैं, इसे हम सब डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं? इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स सबसे पहली होती है ऑन डिमांड सेल्फ प्रोविजनिंग या ऑन डिमांड प्रोविजनिंग भी बोल सकते हैं हम इसे। इसमें क्या होता है कि यूज़र खुद से एक्सेस कर सकता है जब यूज़र को नीड है। कोई ऐसी बात नहीं है कि हमें किसी का फॉर्म भरना पड़ेगा, किसी से उस चीज़ को लेना पड़ेगा फिर हम उसे यूज़ कर पाएंगे, किसी की परमिशन चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। हम एक बार सिंपली इंटरेक्ट कर सकते हैं अपने क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर से, उससे बोल सकते हैं कि हमें ये वाली चीज़ चाहिए और उसका हमें एक्सेस मिल जाएगा। ठीक है। उस एक्सेस के अंदर हमारे पास हमारे ऑथेंटिकेशन आईडी पासवर्ड भी हो सकता है और बाकी हमारे और भी डिटेल्स हो सकती हैं। जैसे बहुत सारी चीज़ों में फिंगरप्रिंट लॉक लग जाते हैं तो हो सकता है हमारा फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेटेड हो। ठीक है। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है इसकी ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस, मतलब हम मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे हम लोग क्लाउड सर्विस को यूज़ कर सकते हैं किसी भी हिचकिचाहट के बिना। जैसे हमारा गूगल फोटोज़ है। ठीक है। गूगल फोटोज़ को हम हमारी मेल आईडी जिस भी डिवाइस के अंदर खुली है हम उसके अंदर उसे चेक कर सकते हैं, चाहे वो लैपटॉप हो, चाहे वो हमारा फ़ोन हो, चाहे वो हमारा आईपैड हो, कहीं भी हम उसे चेक कर सकते हैं। ठीक है। रिसोर्स पूलिंग, रिसोर्स आर पूल्ड टू सर्व मल्टीपल यूजर्स यूजिंग मल्टी टेनेंसी। अब मल्टी टेनेंसी क्या होता है? मल्टी टेनेंट एक्सपेक्ट गिव्स द क्लाउड एबिलिटी टू सर्व मल्टीपल यूजर्स बाय सेम फिजिकल हार्डवेयर। ठीक है। अब मान लेते हैं हमने एक बहुत बड़ा एक हार्डवेयर क्रिएट किया जिसमें स्टोरेज है काफ़ी ज़्यादा, मिलियंस ऑफ टेराबाइट्स का स्टोरेज हमने स्टोरेज स्पेस क्रिएट कर लिया। अब किसी किसी यूज़र को हम जैसे गूगल में देखते हैं तो गूगल में प्रॉपर एक हमें चाहिए होता है कि हमारे पास 15 GB का अप्रॉक्स स्पेस होता है आई थिंक। हाँ। और उसके बाद भी अगर हमें स्पेस और चाहिए तो हम वहाँ से परचेज कर सकते हैं। इसे कहते हैं हम लोग रिसोर्स पूलिंग। ठीक है। रैपिड इलास्टिसिटी, रैपिड इलास्टिसिटी का मतलब क्या है? इलास्टिसिटी का सिंपल मीनिंग होता है जैसा हमें नीड है हम वैसे उसे मॉड्यूलेट कर सकते हैं। ठीक है। तो क्लाउड रिसोर्सेज कैन बी स्केल्ड अप एंड डाउन रैपिडली एज पर नीड। ठीक है। जैसे हमारी नीड होगी वैसे ही हम उसे बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। अब इसमें होता है एक तो हॉरिजॉन्टल स्केलिंग होता है और वर्टिकल स्केलिंग होता है। ठीक है। ये हम लोग बाद में ध्यान से पढ़ेंगे बट अभी इतना ध्यान दे लो। इट इन्वॉल्व्स लॉन्चिंग एंड प्रोविजनिंग एडिशनल सर्वर रिसोर्सेज, मतलब हॉरिजॉन्टल स्केलिंग में हम लोग एडिशनल सर्वर डाल देते हैं। ठीक है। और वर्टिकल स्केलिंग में क्या होता है? इट इन्वॉल्व्स चेंजिंग द कंप्यूटिंग कैपेसिटी असाइंड टू द सर्वर रिसोर्सेज व्हाइल कीपिंग द नंबर ऑफ रिसोर्सेज कांस्टेंट। मतलब हॉरिजॉन्टल स्केलिंग के बीच में जब हम और वर्चुअल स्केलिंग, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? हॉरिजॉन्टल स्केलिंग में हम लोग क्या करते हैं, नंबर ऑफ रिसोर्सेज बढ़ा देते हैं, बट वर्टिकल स्केलिंग के अंदर हम क्या है, पर रिसोर्स की कैपेसिटी बढ़ा देते हैं कि वो ज़्यादा चीज़ें परफॉर्म कर सके। जैसे कि हम लोग सीरियल कंप्यूटिंग और पैरेलल कंप्यूटिंग भी एक तरीके इसी में आते हैं। अब इसमें क्या है, मेजर्ड सर्विस, मतलब क्या है इसका कि
मान लो मुझे इस टाइम पे 1 TB की नीड है, ठीक है, तो मैं जाके 1 TB की हार्ड डिस्क परचेज कर लाया, बट उस हार्ड डिस्क का मेरे पास कोई काम नहीं है जब मेरा वो स्टोरेज या वो मेरा काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब उसी जगह पे मैं किसी और से वो सर्विस ले सकता हूँ, 1 TB 1 महीने के लिए यूज़ करूँगा तो मुझे उसके हिसाब से पे पर करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये होता है हमारा पे पर यूज़ मॉडल, कि मैंने जितना यूज़ किया है उतना ही मैं पे करूँगा, ठीक है। अब इससे क्या होता है, परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाती है, कॉस्ट कम हो जाती है, आउटसोर्स मैनेजमेंट आ जाती है, रिलायबिलिटी आ जाती है, मल्टी टेनेंसी आ जाती है, ठीक है। मल्टी टेनेंसी का सिंपल सा मतलब है हम एक वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट कर देते हैं, जिससे कि लोगों को लगता है एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं, अच्छा पहले के टाइम में हमारी एक फैमिली जो होती थी वो एक पूरा हवेली टाइप में घर में रहती थी, बट आज क्या है, आज हम एक बिल्डिंग के अंदर हम लगभग 50 या 100 ऑफ फ्लैट्स बन जाते हैं आराम से, तो उसमें हर किसी में अलग अलग फैमिली रह सकती है, ठीक है। हमने उसी एरिया को अलग अलग बंदों को असाइन कर दिया कि आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, आप इसे यूज़ कर सकते हैं, आप इसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब क्लाउड मॉडल्स हमारे 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, फिर आता है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, और लास्ट में होता है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, ठीक है। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस के अंदर हमारे आते हैं एप्लीकेशन मैनेजमेंट, यूजर इंटरफेस प्रोवाइडर ओवर नेटवर्क, ठीक है। प्लेटफॉर्म एज सर्विस के अंदर आते हैं हमारे कि हमें प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा देता है, ऑपरेटिंग सिस्टम दे देता है जिसपे हम लोग अपने अलग अलग प्रोग्राम्स को रन कर सकते हैं, ठीक है। और इंफ्रास्ट्रक्चर क्या करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर तो हमें पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करा देता है, उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाता है, हमारे हार्डवेयर आ जाते हैं, पर हार्डवेयर्स यहाँ पर वर्चुअल हार्डवेयर्स होते हैं हमारे पास, ठीक है। अब इसके साथ साथ हमारे पास डिप्लॉयमेंट मॉडल्स भी होते हैं, ठीक है। क्लाउड मॉडल्स अलग हो गए हमारे पास और क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल्स अलग हो गए। क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल होते हैं हमारे पास मेजरली 3 टाइप्स के, पब्लिक, प्राइवेट, हाइब्रिड, ठीक है। पब्लिक क्लाउड, प्राइवेट क्लाउड, हाइब्रिड क्लाउड। एक और हमने एक्स्ट्रा बना दिया जिसे हम कहते हैं कम्युनिटी क्लाउड। कम्युनिटी क्लाउड का मतलब ये होता है कि एक हमने कम्युनिटी बना दी, ठीक है, मतलब सेट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग कम्युनिटी बोलते हैं। एक हमने कम्युनिटी बना दी, अब उस कम्युनिटी के अंदर हमारे मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन सेम क्लाउड को एक्सेस करें, तो उसे बोलते हैं हम लोग कम्युनिटी क्लाउड, ठीक है। ये कुछ हमारे क्लाउड्स की जो है वो गिवन है कि इस तरीके से हमारे डिवाइडेड होते हैं। पब्लिक क्लाउड होता है लार्ज इंडस्ट्री को अवेलेबल, पब्लिकली हम इसे यूज़ कर सकते हैं। कम्युनिटी क्लाउड होता है सेवरल ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में शेयर होता है, एक स्पेसिफिक कम्युनिटी को सपोर्ट करता है। प्राइवेट क्लाउड क्या होता है, ऑपरेटेड फॉर एक्सक्लूसिवली यूज ऑफ सिंगल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब सिंगल ऑर्गेनाइजेशन यूज करती है इसे। और हाइब्रिड क्लाउड को क्या होता है, हाइब्रिड पब्लिक और प्राइवेट क्लाउड का मिक्सचर होता है, जिससे हम पब्लिक प्रॉपर्टीज चाहिए हमें क्लाउड के तो पब्लिक प्रॉपर्टीज का भी यूज कर सकते हैं, और हाइब्रिड प्रॉपर्टीज चाहिए, प्राइवेट प्रॉपर्टीज चाहिए तो प्राइवेट का भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि एक चीज मानो, मुझे एक डॉक्यूमेंट शेयर करना है पूरी कंपनी के अंदर, और अपने दूसरे जो हमारे पार्टनर्स हैं उनके साथ में, तो मैं उसके क्लाउड की पब्लिक प्रॉपर्टी का यूज़ करूँगा। बट ऑन द सेम थिंग, अगर मुझे एक प्राइवेट चीज़ रखनी है जो कि हमारे मैनेजर्स के पास ही रहे, तो मैं प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ क्लाउड का यूज़ करूँगा, ठीक है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। आज के लिए हमने क्या पढ़ा, क्लाउड मॉडल्स, क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल्स और प्रॉपर्टीज ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, बस इतना ही हमने पढ़ा, ठीक है। आने वाली वीडियो में हम लोग देखेंगे कि पब्लिक, प्राइवेट और हाइब्रिड क्लाउड का क्या काम होता है और वो कैसे दिखते हैं। एक हम उनका वर्चुअल डायग्राम देखेंगे कि वो वर्चुअली कैसे दिखते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। वी विल बी राइट बैक विद अनदर वन।